उस आस्तीन से जब जमीन पर ठंडी बेजान कृत्रिम भुजा गिरी, पूरे घर की सांसें थम गईं। लेकिन कहानी यहीं से नहीं शुरू होती। वह लड़की कभी इस बड़े घर की राजकुमारी थी, धना परिवार की सबसे लाडली वारिस। पर जिस दिन असली जैविक बेटी लौट आई, सब कुछ बदल गया। माँ, पिता, भाई, यहाँ तक कि मंगेतर, सब अचानक नई लड़की के चारों ओर घूमने लगे। केवल बूढ़े दादा दादी ही उसे सच में प्यार करते थे, लेकिन यही थोड़ा सा प्यार भी उस चालाक लड़की को खटकता था। उसने मौका देखकर दादी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और दोष उसी बेगुनाह लड़की पर डाल दिया। परिवार ने यकीन कर लिया और उसे सीधे सुधार गृह भेज दिया गया, जहां उसका जीवन नर्क बन गया। हर दिन जुल्म, हर रात पीड़ा, उसकी जरा सी प्रतिरोध की कोशिश भी और क्रूर पिटाई में बदल जाती। यहाँ तक कि एक दिन किसी ने जानबूझकर उसकी भुजा तोड़ दी। वह माँ से चीख चीख कर मदद मांगती रही, लेकिन माँ की आंखों में बस लौट आई जैविक बेटी का चेहरा था। भाई, जो कभी उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था, आज उसी के खिलाफ खड़ा था। यहाँ तक कि मंगेतर भी उसे छोड़कर उसी चालाक लड़की से सगाई कर बैठा। और उसी पल लड़की को एहसास हुआ, अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची। 2 साल तक वह नर्क में सड़ती रही। फिर आया दादाजी का जन्मदिन। डर था कि अगर पोती ना दिखी तो दादाजी गुस्सा होंगे, इसलिए भाई उसे लाने पहुंचा। जब भारी लोहे का गेट खुला, वह बाहर निकली, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। भाई को लगा था वह उसकी बाहों में रो पड़ेगी, लेकिन उसने ठंडे स्वर में कहा, यंग मास्टर। भाई हैरान रह गया। गुस्से में उसने उसे गाड़ी से धक्का दिया और अकेली छोड़कर चला गया। वह बारिश से धूप तक पैदल ही घर लौटी। माँ ने जैसे ही देखा, दिल में अपराध बोध उमड़ा, लेकिन जब उसने हाथ पकड़ने की कोशिश की, लड़की ने सहज रूप से उसे धकेल दिया। आसपास खड़े लोग उसे कोसने लगे। पिता तमा उठे और उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन उसने प्रतिरोध नहीं किया। वह अब टूट चुकी थी। उसकी एक ही चाहत थी, बस दादा से मिलना। तभी उसका पुराना मंगेतर सामने आया, लेकिन अब वह भी चालाक लड़की का दूल्हा बन चुका था। उस पर लड़की की आंखों से उसके असली चेहरे का नकाब उतर गया। वह उल्टी करते करते बाथरूम भागी। पीछे पीछे चालाक लड़की पहुंची। उसने कप तोड़कर खुद को चोट पहुंचाई और दोष फिर उसी पर डाल दिया। माँ दौड़ी और चालाक लड़की पर जान छिड़कने लगी, लेकिन असली बेटी पर किसी की नजर तक न गई। पिता आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, अभी माफी मांग, और डंडा उठा लिया। वह मारने ही वाले थे कि दादाजी ने बीच में रोक लिया, लेकिन चालाक लड़की पहले ही नौकरों को रिश्वत दे चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। पिता ने बिना सोचे समझे डंडा उसकी ओर झटका और तभी उसकी आस्तीन से जमीन पर एक कृत्रिम भुजा गिर गई। पूरा परिवार स्तब्ध, सांसें थम गई और सच्चाई ने सबका चेहरा बेनकाब कर